समझ में आया भाई आपको? फॉर लूप वगैरह इफ कंडीशन पे थोड़ा सा काम कर लें आप। स्कैनर वाला काम तो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप करेंगे। थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाइएगा, इसी पे करते हैं। मैं सारा मिटा देता हूँ। ठीक, किसी का कोड करा हुआ तो नहीं था ये? ठीक है, देखो यहाँ हमने ले लिया इंट x इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने। ठीक, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगाया और इफ़ कंडीशन को मैंने बस ऐसे ही रख दिया। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ x इज़ ग्रेटर देन 0 और प्रिंट करा रहा हूँ हेलो, तो होगा? हो जाएगा। और एल्स पार्ट में लगा रहे हैं हम हाय, होगा। सिर्फ इफ वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, सिर्फ मेरा इफ वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, क्या अब होगा? केवल एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ये पता है ना आपको सबको? ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। इसको बॉडी अगर हम दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट को बॉडी दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी में 2 स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहाँ लिख दो, अब ये लो, ये लो, आपने 1 क्या 2 क्या 50 लिख दो, जितने मर्जी चाहते हो उतने लिख दो। ठीक, और ये चलेगा। मतलब जब अगर पास होगा तभी चलेगा, नहीं पास होगा तो नहीं चलेगा। देखो पास हो गया और ये चल पड़ा। ठीक, ये एक था इक्वल इक्वल। क्या x मेरा 0 के इक्वल है? नहीं है। क्या मेरा x 5 के इक्वल है? तो चल जाएगा। हेलो, चल गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक, क्या मैं इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा सकता हूँ? लगा सकते हैं। किसने रोका है? लगा देते हैं। इफ़ x इक्वल टू सॉरी x इज़ लेस देन 10, तो ये वाला मेरा एक और इफ़ चल जाए। अगर x जो मेरा है वो 10 से छोटा है या x मेरा बड़ा है 0 से, तो ये वाला पार्ट चल जाए। तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि देखो ये वाला इफ़ जो है पास हो गया, अंदर आने देगा, अंदर आया। ये वाला इफ़ पास हो गया क्योंकि 10 से छोटा है ना, फिर अंदर आएगा। ये वाला इफ़ भी पास हो गया क्योंकि 0 से बड़ा है, तो ये चल जाएगा। चल जाएगा ना? ठीक, और इनके अंदर भी एक एक स्टेटमेंट डाल सकता था, वो आपकी मर्जी, आप जैसे करो। मैंने लिख दिया इफ़ नंबर 1। ठीक, और यहाँ लिख देते हैं इफ़ नंबर 2 और यहाँ लिख देते हैं इफ़ नंबर 3। ठीक है, ये मेरा इफ़ नंबर 3 है, तो चलेगा सब, कोई तभी रुकेगा नहीं। ठीक है, और ये रन करा। इफ़ नंबर 1, इफ़ नंबर 2, इफ़ नंबर 3 भी चले, लेकिन इफ़ नंबर 3 के अंदर और भी कुछ काम कराया था, वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इफ़ नंबर 1 को बॉडी ना दी होती, इसको ऐसे ही करा होता, यहाँ से इसकी बॉडी बंद कर दी होती, ये लो, इसकी बॉडी बंद कर दी होती, तब क्या होता? केवल और केवल इफ़ नंबर 1 चलता नहीं, वो आगे और जो कोड पाएगा वो तो चलेगा ही ना भाई। मान लिया वो दूसरे वाले इफ़ का पार्ट है नहीं, पर अपने आप में तो एक सेपरेट स्टेटमेंट है, अपने आप को तो चेक करेगा ही करेगा, और फिर अपने अंदर वाले को भी चेक करेगा। ठीक, पर ये अंदर वाला जो है, सबसे अंदर वाला जो इफ़ है, इसको अगर मैं बॉडी ना दूँ, ये बॉडी नहीं दी मैंने इसको, ये इसको भी मैंने, एरर नहीं देगा। अब बताओ क्या होगा? हेलो कितनी बार आएगा? क्यों आएगा? सारा आएगा। क्यों आया पता है आपको? देखो ना ना ना, हाँ 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 सही कह रहे हो, बताओ बताओ। हाँ, उसका पार्ट ऊपर वाले इफ को मान के चल रहा है। देखो इस वाले इफ की वजह से तो इसने इतना तो कर दिया ना। बाकी जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट जो चला रहा है, ये ऊपर वाले इफ की बॉडी के अंदर रखा है, इस वजह से चला रहा है। ठीक है, ठीक, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं इफ को थोड़ा सा स्ट्रिंग के साथ काम कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दिया। ठीक, इसका स्पेस भी मिटा देते हैं।
और ये स्पेस भी गया। ठीक, जब कभी भी क्लियर ना हो फालतू में यस यस मत करना, क्योंकि काम आपको ही करना है भाई। एक इफ स्टेटमेंट लगा दिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक, ले लिया। यहाँ लिखवा देते हैं हम कुछ भी, सरिता नाम लिख देते हैं। सरिता का नाम लिख दिया। अब चेक कराते हैं क्या str इक्वल टू सरिता के है तो वो प्रिंट कर देगा क्या, हेलो। देखें, हेलो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक, आगे करते हैं एल्स करा, और यहाँ हमने क्या कर दिया, फिर से कुछ प्रिंट करा देते हैं, हाय। ठीक, परंतु मैंने स्ट्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट बना के करा इसी काम को। ठीक, क्या, हाँ वही करके दिखाते हैं। ये लो, ये वाले इसका एक स्मॉल कर दो या इसे कैपिटल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो अभी देखो ये क्या कह रहा है, नहीं है उसके इक्वल, वो एक को चेक करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम क्या बोला जा रहा है, वो एक एक लेटर को चेक करेगा। ठीक है, वहीं आ रहा हूँ भाई। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बना के डाल देता हूँ। ठीक, अब चेक करते हैं क्या ये मेरा सरिता के इक्वल है। आ गई आपको वाली बात याद। अब नहीं कर रहा, देखो वहाँ ऑब्जेक्ट बना के कर रहे थे ना उसके साथ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया तो ये भाई नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो है एड्रेस अलग होगा और इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग होगा। इस वाले ऑपरेटर से पता है क्या चेक करता है, वो एड्रेस ही तो चेक करता है। अच्छा, अब पहले क्यों कर दिया था उसने, वो भी देखें। अब जब आए हैं इस तरफ तो वो करके भी देख लेते हैं। देखो, हमारा कंपाइलर बहुत चालाक है। जैसे ही उसको स्ट्रिंग पूल में ऐसे बना हुआ लिखा हुआ दिखा, ऐसे लिखा हुआ दिखा, ठीक, चाहे मैंने उसको str इक्वल टू सरिता करा था या str1 इक्वल टू सरिता करा था, वो तो सिर्फ ये चेक करेगा स्पेलिंग अगर एक जैसी है तो स्पेस बचाने के लिए इन दोनों को सिर्फ इसी का ही एड्रेस प्रोवाइड करा देगा। कहेगा कि जब दोनों की हर चीज़ सेम है और दोनों स्ट्रिंग पूल के अंदर हैं तो मैं क्यों बार बार और स्पेस ख़राब करूं, दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं। पर आपने ऐसा कर दिया, अगर जैसे कि आपने ऐसा कर दिया, आपने कहा नहीं जी हमें तो ऐसे चाहिए, आप जानबूझ के उससे कह रहे हैं मुझे तो अलग स्पेस चाहिए, न्यू कर दिया ना आपने यूज़, तब उसको वो वाला एड्रेस नहीं देगा। तब क्या करेगा, उसके लिए अलग बनाएगा और फिर इसको एड्रेस देगा कौन सा, दूसरा, कोई दूसरा एड्रेस दे देगा इसको। ठीक, और हम एड्रेस से एड्रेस चेक करते हैं, आपको पता ही है इक्वल वाले ऑपरेटर से बताया था अभी। तो एड्रेस से एड्रेस चेक करेंगे तो भैया अलग अलग एड्रेस मिलेगा। तो जब अलग अलग एड्रेस मिलेगा, वो गलत जगह टच हो गया, ये इसको अलग देगा। ठीक, जब एड्रेस से एड्रेस चेक कराओगे तो भाई क्या होगा, अलग अलग एड्रेस रहेंगे, वो मैच नहीं करेगा। तो क्या हम ऐसी वाली स्थिति को, ऐसी वाली कंडीशन को किसी मेथड से चेक करा सकते हैं जो एड्रेस ना चेक करा के स्पेलिंग ही चेक कराता हो। स्ट्रिंग के पास ऐसे मेथड हैं जो हमने अभी वहाँ यूज़ किया था ना, याद है क्या यूज़ किया था, कंटेन्स, याद आ रहा है, डॉट कंटेन्स डाल के देखें। अब एड्रेस चेक नहीं करेगा, अब तो वो सीधे क्या करेगा, वो अंदर के कंटेंट को चेक करेगा। देखो आ गया ना हेलो, यानी कि कंटेंट अब उस एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अच्छा, डॉट इक्वल इग्नोर केस, ये करा मैंने इक्वल इग्नोर केस। अब मैंने अपने सरिता को ऐसे कर दिया तो मेरा इक्वल इग्नोर केस क्या कर रहा है पता है, जितने भी अपर केस हैं लोअर केस हैं सबको क्या कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, और ऊपर वाले से मैच करा रहा है, मैच करा देगा वो। ठीक, क्लियर है। अब हमने उससे खुद कहा है कि अब केस को मत देखो, आप सिर्फ स्पेलिंग देखो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे देखो यहाँ पर भी ऐसे लिखते हो, ये लो, आपसे हमने कहा है सिर्फ स्पेलिंग चेक करो। हाँ, बड़ा नहीं हुआ, हाँ, आपसे हमने कहा है सिर्फ स्पेलिंग चेक करो
इक्वल इग्नोर केस बेस बात की बात है। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई यहाँ तक? वो कंटेंट क्यों चल गया था अभी वहाँ पर, और वैसे इक्वल इक्वल क्यों नहीं चला था, याद आ रहा है? क्लियर है ना? कंटेंट चेक करता है कंटेंट, और इक्वल चेक करता है एड्रेस। अब देखो कितनी कमाल की बात आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये लो, ये सारा मिटा दिया और एक बना दिया स्ट्रिंग str = सरिता। ठीक, ये कर दिया बंद। इक्वल इग्नोर केस भी कर देते हैं बंद। ये लो, इक्वल इक्वल सरिता। ठीक, स्ट्रिंग str1 = सरिता। ठीक, कर दिया। अब देखते हैं क्या करेगा भाई, क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बना क्या अभी नया? नहीं बना। ठीक, अच्छा, इसको ऐसे करके देखें, इसको ऐसे करके देखें। अब क्या करेगा? अब भी हेलो करेगा, क्योंकि स्पेलिंग एक जैसी। अभी तक हमने न्यू ऑपरेटर यूज नहीं किया ना। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब हमने फोर्सफुली जानबूझ के कहा है उससे, इसका एड्रेस अलग रखो। ठीक, इसका एड्रेस अलग रखो। करें अब जरा, ये लो जी। अब नहीं करा उसने। अब यकीन आया? स्ट्रिंग पूल में अगर एक जैसी स्पेलिंग मिलने वाले जितने भी वेरिएबल हो, सबको एक ही एड्रेस पकड़ा देगा वो, क्योंकि वो चाहता है स्पेस बचा रहे। अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया तब नहीं देगा इनको एड्रेस। उसे दिख गया स्ट्रिंग पूल में थोड़ा सा फर्क आ गया। आ रहा है समझ में? अगर मैं अब ऐसे कराऊँ ना, ये चेक 1 के साथ, अब नहीं करेगा। उसको अलग जगह मिली, उसको अलग जगह मिली, क्योंकि हल्का सा भी एक भी लेटर ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो गई। कैसे वाला? इक्वल्स, ये डॉट इक्वल्स वाला। डॉट इक्वल्स करेंगे तो वो चेक करेगा। अभी देखो, अभी बनाते हैं। ये लो, क्या डाल दूं यहाँ पर? str1 डाल दूं? क्या हैं दोनों इक्वल? str2 डाल दूं? क्या हम एड्रेस मैच करा रहे हैं? अब एड्रेस कहाँ मैच करा रहे? अब तो कंटेंट मैच करा रहे हैं ना, मेथड यूज करके। इक्वल्स मेथड यूज कर लिया ना। डबल इक्वल टू कहाँ है अब तो इक्वल्स। इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन होता है, कहता है इंटरव्यूअर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आप कहोगे जी ये तो दोनों एक जैसे हैं। बिल्कुल नहीं है। ये चेक करेगा क्या? एड्रेस। ये चेक करेगा क्या? कंटेंट। दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, इक्वल इक्वल है ना, लेकिन है दोनों में बहुत फ़र्क भाई। नहीं, इक्वल तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा तब करेगा। देखो ना, अभी इसमें मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब नहीं करेगा, मना कर देगा। लेकिन इक्वल से हमने कह दिया आप इग्नोर कर दो केस को। ये लो, अब इग्नोर कर देगा केस। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो स्पेलिंग चेक करेगा बस। क्लियर है? किसी को कोई इशू? इक्वल अलग है, इक्वल इग्नोर केस अलग है। देखो, इक्वल्स अलग था, अभी हमने कराया था ना। इक्वल्स तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही उसकी जैसी दिखने वाली चीज़ चेक करेगा। इक्वल्स इग्नोर केस, केस को इग्नोर कर देगा, स्पेलिंग चेक करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कोई इशू है? आ रहा है भाई समझ में? तो इफ कंडीशन के साथ क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये समझ में आ रहा है? ये आप सब करके देखिएगा भाई। जब मैंने नया ऑब्जेक्ट बना लिया तब देखा आपने क्या हुआ इसके साथ, तब एड्रेस नहीं कर रहा। अगर मैंने नया नहीं बनाया था तब तो देखो मेरा ये इक्वल कितना सही चल रहा था। ये एड्रेस के साथ एड्रेस को मैच करा रहा था, एड्रेस के साथ एड्रेस को मैच करा रहा था। लेकिन अब मेरा देखो तीनों में स्पेलिंग एक जैसी है, पर ये वाले के साथ डिफरेंट एड्रेस हो गया, पर इन दोनों के साथ सेम एड्रेस हो गया। स्ट्रिंग पूल की खासियत यही है, वो देखेगा एक ही जैसी तो स्पेलिंग है, मैं क्यों और स्पेस खराब करूं। समझ में आ रहा है?
आ रहा है समझ में? सभी वेरिएबल को एक ही एड्रेस पकड़ा देगा और कराओगे तो देखो रन कर जाएगा। देखो हेलो आ गया। लेकिन यही चीज़ मैं इस वाले के साथ कराऊंगा, यहाँ डिफरेंट एड्रेस आ गया। ठीक, यहाँ डिफरेंट एड्रेस आ गया और डिफरेंट एड्रेस आते ही भैया क्या होगा, ये एड्रेस मैच नहीं करेगा और अंदर आने नहीं देगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? क्या ये इक्वल इग्नोर केस या इक्वल्स इंट के साथ भी चलते हैं? इंटीजर के साथ, इंट के साथ आई एन टी इंट। इंट तो डेटा टाइप है, वो क्लास कहाँ है, उसके पास कहाँ से आएंगे मेथड? मेथड तो क्लास के साथ आएंगे ना, स्ट्रिंग तो क्लास है। देखो नहीं समझ में आया? स्ट्रिंग के साथ आ जाएंगे या आपकी कोई सी क्लास है उसके साथ है, स्ट्रिंग क्लास है, इसीलिए इसके साथ बहुत सारे मेथड हैं। देखो डॉट करते ही, यानी अगर मैंने इसको str यहाँ जैसे ही डॉट किया सारे स्ट्रिंग के मेथड दिख रहे हैं। देखो दिख रहा है, कंटेन्स, कंटेंट इक्वल, कंटेंट इक्वल्स, कंटेंट इक्वल्स में कैरेक्टर की सीरीज, कंटेंट में स्ट्रिंग बफर की सीरीज, एंड विद, इक्वल्स, इक्वल इग्नोर, इज ब्लैंक, इज एम्प्टी, मैचेस, सारे के सारे मेथड किसके आ रहे हैं? कहाँ पर? यहाँ। तो क्लास वन तो अलग डेटा टाइप है भाई, क्लास वन अलग टाइप की हो गई, उसके अंदर हम क्या ऐसी चीज डाल सकते हैं? ये तो हम स्ट्रिंग वाली चीज में डाल सकते हैं ना, तो मना कर देगा साफ साफ। ठीक, हाँ बोलिए, कोई बोल रहे थे? भाई क्लास वन की टाइप अलग है, वो हमारी कस्टमाइज टाइप है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कोई अलग क्लास मतलब अपनी खुद की क्लास बनाओ एक? भाई मेथड तो बिल्ट इन जो है, प्री डिफाइंड जो है स्ट्रिंग के है ना, और काम भी आपको स्ट्रिंग वालों के साथ करना है। फिर मैं कोई और क्यों सिखाऊं? जो काम आने वाला है वही तो सिखाऊंगा ना भाई। जब आप ऑटोमेशन करोगे, स्ट्रिंग पढ़ोगे आप स्क्रीन पे से, उसे इकट्ठा करोगे, वो सारा स्ट्रिंग में ही तो आएगा। इसलिए तो स्ट्रिंग वाले करा रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी लग रहा है मैं स्ट्रिंग वाले कराऊंगा। ये काम आएंगे आपके। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू? स्ट्रिंग के और भी मेथड हैं। देखो यहाँ हमने str डॉट टू अपर कर दिया, ये तो आपसे मैंने मेथड भी बनवाया था ना एक, याद आ रहा है? कि सारे के सारे को कैपिटल लेटर कर देगा या सारे के सारे को स्मॉल लेटर कर देगा। नहीं बनाया अभी तक? क्यों नहीं बनाया? मैंने बताया नहीं था 97 उसका कोड है, फिर 65 उसका कोड है, उसमें प्लस कर देना उतना। क्यों नहीं बना रहे हो भाई? इतना आसान आसान चीज़ें दी थी मैंने आपको। अभी देखता हूँ कितनों ने बनाया है। ठीक, डॉट टू अपर करा, अगर ये पास हो गया तो ये मेरे सारे के सारे नाम को अपर कर देगा। और ये डॉट टू अपर वाला मैंने आपसे भी कहा था खुद भी बनाना, बनाया ना? देख लूँगा भाई आपका मैं। डॉट टू लोअर भी देखते हैं, डॉट टू लोअर, और ये क्या है? ठीक, तो सारे क्या कर देगा वो? लोअर केस कर देगा। ठीक, क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को कोई इशू? यहाँ तक किसी को कोई इशू? कैमल केस में चाहते हैं तो उसे तो आप खुद करोगे कस्टमाइज, कैमल केस का कोई मेथड नहीं है। कैमल केस में आप खुद करोगे कस्टमाइज। चलो आप एक ऐसा मेथड बना के लाना जो कैमल केस बनाता हो नाम को। ठीक, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, बहुत आसान है। उसमें वही 65 और उसका कोड 97 है, एक में प्लस कर देना, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस। हिंट दे दिया, पूरा पेपर आउट करा दिया। अब बना के आपको लाना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? यहाँ तक किसी को कोई इशू दिख रहा है? इंडेंट, इंडेंट से ज़्यादा आसान पहले कुछ और कराता हूँ।
इंडेक्स, इंडेक्स दिख रहा है, इसके अंदर मान लो मैं आई की इंडेक्स जानना चाहता हूँ, तो देखें क्या दे रहा है, 3। देखो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स, 0 1 2 3, तो आई की इंडेक्स दे दी उसने। क्लियर है? ऐसा वो पूरा पूरा नाम के साथ भी दे सकता था। देखें, सरिता यादव, ठीक। और इसको हम प्रिंट कर देते हैं, ये लो, कंट्रोल एक्स, इफ से बाहर इंडेक्स ऑफ यादव, तो क्या आएगा, हाँ जी बोलिए। हाँ, किसका यूज करना चाहते हो, वाई का, ए का। हाँ, तो ए का यूज करेंगे तो जो उसको लास्ट मिलेगी वही दे देगा। ठीक, एक मिनट, लास्ट इंडेक्स देगा, ये इंडेक्स से तो फर्स्ट वाली मिलेगी, जो लास्ट इंडेक्स होता है उससे लास्ट वाली मिलेगी। एक होता है लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ, दिख रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ से आपकी लास्ट वाली इंडेक्स दिख जाएगी। 10वें नंबर पे है, देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कस्टमाइज मेथड, उसके लिए आप कस्टमाइज मेथड बनाएंगे। कस्टमाइज मतलब हम अपने खुद अपनी मर्जी से बनाएंगे। हाँ, अकरेंस, उसके अंदर अकरेंस देखेंगे एक ही। इस तरह के मेथड आपसे बनवाएंगे। ये प्रोग्राम पूछते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर, कि एक हेलो कितनी बार आया लिखा हुआ, या आई लव माई इंडिया, इंडिया इज़ माई कंट्री, इसमें आई कितनी बार आया है वो पूछेंगे आपसे। तो ऐसे वाले भी आएंगे, वो बनाना आपको पड़ेगा। गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। स्ट्रिंग वाली चीज़ें अब आप घर करके देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं करके देखेंगे तो आपकी मर्जी है भाई। एक कंडीशन चला रहे हैं हम यहाँ पर, और इफ़ की स्टेटमेंट चलाई। इफ़ के बाद यहाँ मैंने इंटीजर डाल दिया, x को इज इक्वल टू 1 डाल दिया। एक अच्छा, एक चीज़ और, चलो इतना ही बहुत है अभी। x इज इक्वल टू कौन बोल रहा है वाली बात, x इज इक्वल टू 1 है, तो देखते हैं क्या आएगा। एल्स इफ x इज इक्वल टू 1 है, तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक, बताओ जी क्या आने वाला होगा। क्या एल्स इफ पार्ट पे जाएगा वो, क्या एल्स इफ पार्ट पे जाएगा, नहीं जाएगा। अगर इसका ये एल्स मिटा दूं तब तो ये एल्स अपने आप में एक अलग एंटिटी है ना, तो उसे अलग चेक करेगा, इसे अलग चेक करेगा, और दोनों ही प्रिंट कर देगा। क्लियर है? कोई इशू? इसके बाद एल्स इफ लेटर बना के भी कर सकते हो, और इसके अंदर एल्स इफ करके भी कर सकते हो। ठीक, क्लियर है? अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ मैं डाल रहा हूँ यस मंगेश, क्या आउटपुट आएगा? यस, क्या आउटपुट आएगा? ध्यान से नहीं देख रहे मंगेश। सरिता, क्या आउटपुट आएगा? स्नेहा, दिस प्रियंका, क्या आउटपुट आएगा? सुमित, आप इतनी आगे बैठ के भी नहीं कैच हो रहा कुछ? क्या कह रहे हो? रेड आपने बोला था, कब बोला? देखो, ये वाला फेल हो गया, तो ये चेक करने गया, ये भी फेल हो गया, तो एल्स वाले पार्ट में जो दिखेगा वही प्रिंट कर देगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? परंतु यहाँ मैंने कर दिया i इक्वल टू 0। ठीक, i थोड़ी x है,
ठीक, एल्स। अब क्या आएगा, अब भी एल्स पार्ट के अंदर गया तो उसे दो दो एक एल्स दिखे, मतलब सॉरी एक इफ और उसका पार्ट एल्स दिखा, तो क्या आएगा, रेड। चलो, किंतु अब क्या आएगा, तो फिर तो ब्रैकेट लगाने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, इस होम को यहां से हटा के ये यहां करा देते हैं और माई करा देते हैं और इसको कट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा एक्स ये लो, ठीक। अब क्या आएगा, होम रेड आएगा, पक्का, सोच लो। भाई इतना देख के भी नहीं समझे, वहां यहाँ देखकर भी नहीं समझे थे आप। ये लो, एरर नहीं दिख रही है आपको, वो कहेगा मेरा इफ तो यहीं खत्म, क्योंकि सिंगल लाइन को ही तो मानता है वो इफ पार्ट। फिर कहेगा ये एल्स कहाँ से आ गया, इस एल्स का इफ कहाँ है, देखो कहेगा, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सिंटेक्स एरर, बिना इफ के एल्स कभी नहीं आ सकता। तभी तो वहां ले गया था यहाँ से उठा के, आप सब कह रहे थे कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, दिमाग कोई नहीं चलाता। अभी कितनी बार बताया है कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा तो ही वो इफ को मानेगा, डबल लाइन होते ही अगला पार्ट इफ के बाहर वाला माना जाएगा। तो क्या फिर अगर इस एल्स को मिटा दिया जाए तब भी एरर है, अब कोई एरर नहीं, ये वाला तो इफ के पास या फेल होने की वजह से प्रिंट कर देगा, ये वाले को बाहर का मान के तब प्रिंट करेगा। देखो कोई एरर नहीं, नो एरर। अच्छा, इफ मेरा 0 है, क्या प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला पार्ट जो इफ से बाहर है। नींद आ रही है क्या, जो इफ से बाहर है, ठीक। लेकिन अगर यही ऐसे करके बॉडी में होता तब तो ये दोनों को ही मानता है इफ का पार्ट और प्रिंट कर देता, दोनों को ही मानता क्या, इफ का पार्ट और प्रिंट कर देता। क्या हुआ, ओह फॉल्स हो गई कंडीशन, ओके ओके, अब ट्रू कर देते हैं ना, तो दोनों को इफ का पार्ट मानेगा और चला देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू, इफ एल्स इफ या फिर सिंगल इफ या सिंगल एल्स में किसी को कोई इशू, सिंगल एल्स चलता है कभी, सिंगल एल्स चलता है कभी। अच्छा, जब सिंगल एल्स नहीं चलता तो डू वाइल में सिंगल डू चलता होगा। ऐसे अगर मैं कर दूं, क्योंकि डू वाइल में तो हमने देखा था एक बार तो चलेगा ही चलेगा, तो सिंगल डू चलेगा। सिंटेक्स एरर है, कहेगा इसका वाइल कहाँ गया, देखो कहेगा इसका वाइल कहाँ गया, ये लो, ये सारा मिटा देते हैं और डू करते हैं और ये लो, कहेगा कहाँ है भाई आपका वाइल, बोल रहा है वाइल एक्सप्रेशन गायब है, कह रहा है ना। जिसको नहीं दिख रहा तो बड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, सबको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, हाँ जी क्या कह रहे हैं। इफ एल्स का सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है, देखो इफ एल्स का सिंटेक्स सिंपल सा ऐसा है, इफ
कंडीशन, देन बॉडी, और बॉडी में क्या आएगा? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। पर हर स्टेटमेंट के लास्ट में एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, देन बॉडी क्लोज। कंडीशन के साथ क्या है? कंडीशन अगर ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तभी वो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट गो इनसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। और अगर एल्स है तो क्या करेगा? एल्स के लिए क्या कहेगा? एल्स विल execute only when our if part is fail or false। else part अपने आप नहीं चलेगा, उसे चलने के लिए निर्भरता है if के ऊपर, वो डिपेंड है if पर। अगर if फेल हुआ तभी आपका else part चलेगा, अगर if फेल नहीं हुआ तब आपका else part नहीं चलेगा। ठीक, अब आपको एक और प्रोग्राम बनाना है। यूज़र से इनपुट लेके आपकी स्क्रीन पे दिखना चाहिए, प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ ईयर। ठीक, डेट ऑफ ईयर करोगे, जैसे मान लो आपने डाल दिया आपका डेट ऑफ ईयर 2001, किसी की अगर 2001 रही तो फिर आप चेक कराओगे, क्या चेक कराओगे कि कंडीशन में उसकी एज जो है क्या ग्रेटर देन और इक्वल 18 है, 18 साल से ऊपर है, तो प्रिंट कर दे क्या? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, यू आर अ वैलिड वोटर कर दोगे, प्रोग्राम आप बनाओगे, यू आर अ वैलिड वोटर। अदरवाइज अगर उससे छोटा है 18 से, तो लिखा हुआ है यू आर माइनर और 100 साल से ज़्यादा है, तो क्या लिखा हुआ आएगा? यू आर, नहीं 100 साल से ज़्यादा वाला क्या देते हैं, 60 साल से ज़्यादा है, तो लिखा हुआ है यू आर सीनियर सिटीजन। कर दोगे? ध्यान से बनाना कंडीशन। यूज़र से इनपुट लेना है आपको, उसकी एज लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ ईयर, एज नहीं डेट ऑफ ईयर। अब एज कैसे निकालोगे इससे? 2022 माइनस 2001 कितना आ गया? सारा आपका पेपर लीक कराओगे क्या? हो जाएगा ना? ठीक है, कर दोगे भाई। दूसरा प्रोग्राम आप यूज़र से इनपुट लेंगे स्ट्रिंग टाइप का। ठीक, अगर यूज़र ने R प्रेस करा तो आप कहेंगे यू आर इन रेड सिग्नल, ये लिखा हुआ है। अगर यूज़र ने G प्रेस करा तो लिखा हुआ है यू आर इन ग्रीन सिग्नल। अगर यूज़र ने Y प्रेस करा तो यू आर इन येलो सिग्नल, ये लिखा हुआ है। पर ये R, Y और G यूज़र से इनपुट लेना स्कैनर के हेल्प से। और भी प्रोग्राम बना सकते हैं क्या? और अगर ना कोई और प्रेस करें तो आप कहेंगे यू एंटर रॉन्ग सिंबल। हाँ, वो सबसे लास्ट वाला कहाँ जाएगा? एल्स में यू एंटर्ड रॉन्ग सिंबल या रॉन्ग इनपुट। ठीक, आप रेड ग्रीन ब्लू ही तो डाल, सॉरी रेड ग्रीन और कौन सा होता है येलो, ये तो डाल सकते हो ना। उसके अलावा कोई डाल रहा है तो रॉन्ग सिंबल बोल दोगे, बना दोगे, कोई हार्ड नहीं है। टेबल बनाने वाला काम दिया है आपको, डेटा एंट्री वाला काम दिया है आपको, एज वाला काम दिया है आपको, और क्या दिया है? सिग्नल वाला। एज वाले में तो बस इतना लिखना है कि अगर वो 18 साल से ऊपर है और 60 साल से नीचे है, यू आर अ वैलिड वोटर। ठीक, और अगर वो 60 साल से ऊपर है यू आर सीनियर सिटीजन, और अगर 18 साल से कम है यू आर माइनर। ठीक, एक और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी चेक कराने वाला प्रोग्राम।
ड्राइविंग लाइसेंस कितनी साल की उम्र का बनता है? 18 साल के लिए, है ना? तो अगर वो 18 साल या 18 साल से बड़ा है तो लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर डीएल। अगर 18 साल से नीचे आए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीएल। और अगर 100 साल से ऊपर आए यू आर टू ओल्ड टू ड्राइव। नहीं, 100 साल, क्या 60 साल वाले नहीं ड्राइव कर सकते? 100 साल से ऊपर है तो यू आर टू ओल्ड टू ड्राइव, ये लिखा हुआ है। यानी कि आप ड्राइव करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। बना लोगे? कोई हार्ड नहीं दिया मैंने, ठीक? बस एल्स इफ एल्स करके सब काम हो जाना है आपका। और उसमें डू वाइल यूज़ होना है, जो भी बताया था एंटर करने वाला। वोटर आईडी वाले में डू वाइल भी यूज़ कर लेना। क्या चेक कराओगे? डू यू वांट टू चेक अनदर पर्सन एलिजिबिलिटी? यस करेगा तो फिर से आपकी एज पूछेगा, ठीक? अगर आपने एज डाली, जो भी डाली उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेगा। कर लोगे? इफ एल्स करके हाँ हो जाएगा। स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मैंने डाल दिया मंगेश, ठीक? यहाँ मैंने डाल दिया मंगेश, ठीक है? स्ट्रिंग की मेरी गलत है स्पेलिंग। ओह डुप्लीकेट, वो तो हम भूल ही गए थे, ठीक? अब चेक करते हैं क्या एक कंडीशन में x डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का ये मेथड है, इक्वल 7, तो प्रिंट कर दे मंगेश। तो लेंथ देखो क्या निकाल के लाता है, यानी कि मंगेश के अंदर कितनी लेंथ है मंगेश की? MANGESH, है ना? अब देखते हैं, आई लव माई इंडिया, क्या करेगा इसको? मंगेश चलाएगा? नहीं प्रिंट करेगा मंगेश। लेकिन इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखें 15 करके इसकी लेंथ, और आ गया। हाँ लेंथ लिया है, 0 से तो इंडेक्स लेता है। इंडेक्स और लेंथ अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। अगर मैं इसकी हाईएस्ट इंडेक्स पूछता हूँ आपसे तो लेंथ -1 हो जाएगा। हाईएस्ट इंडेक्स कौन सी कहलाएगी? लेंथ -1, मतलब 15 -1। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी इनिशियल इंडेक्स तो क्या होगी? 0, ठीक? देखो आप करके देख लो चाहे तो। ये था मेरा x डॉट इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स इंडेंट कर दिया मैंने, इंडेक्स ऑफ ए। तो देखें क्या आएगा, आया ना? अब 15 नहीं आया, क्लियर है? चाहे मैं उसके आगे एक और सिंबल लगा के दे देता हूँ, ये लो, ठीक? इंडेक्स ऑफ हैश। तो क्या देगा भाई? जो उसकी लेंथ होगी उससे एक कम, तो ज़्यादा तो है ही। अब ये प्रिंट ही नहीं करेगा, अंदर आएगा ही नहीं। एक ज़्यादा कर दिया ना, तो अब इसको 16 करना पड़ेगा मजबूरन। हाँ कर दिया। जबकि लेंथ कितनी है? 15, जबकि उसके लास्ट वाले की वो क्या दे रहा है? इंडेक्स ऑफ 15, क्योंकि वो लेंथ -1 होता है। हाईएस्ट लेंथ जो होती है, सॉरी हाईएस्ट इंडेक्स जो होती है लेंथ -1 होती है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो इसी को हम ऐसे करते हैं, ये लो, ठीक? और आप कैसे भी कर सकते हो भाई, या आपके हाथ में है, जैसा आप यूज़ करोगे आपको वैसे ही आएगा। देखो यहाँ मैंने कर दिया x की लेंथ, ठीक? और प्रिंट करा दिया क्या? x डॉट कैरेट यूज़ करवाया था आपसे? अरे यार कराया था, जब मैंने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कराया था तब कैरेट नहीं कराया था। हाँ नहीं तो इतनी जल्दी गए थे, और मेरे को सब याद रहता है कब मैंने क्या कराया था।
कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मेथड इसके बिना बन ही नहीं सकता। आपने कैसे बना दिया? इसका मतलब बनाया है नहीं किसी ने भी, नहीं बनाया है ना, किसी ने भी नहीं बनाया। फिर तो आप देखो क्या करेगा, मैं इसको कर रहा हूँ क्या, ln की जगह ऐसे, ठीक, x डॉट कैरेट और प्लस थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि पता चल जाए हो क्या रहा है। रन किया तो एक एक करके उसने चारों को प्रिंट कर दिया। 0 से स्टार्ट हुआ था, देखो 0 से स्टार्ट है ना। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा इसको और लेंथ -1 तक चलाऊँगा, लेंथ -1 तक चलाऊँगा तो क्या कहेगा, बस इतना ही चलाएगा, ठीक, क्यों, -1 नहीं कर दिया हमने लेंथ को, ठीक है। पर अगर मैं 0 से चलाऊँगा और लेंथ -1 तक चलाऊँगा तो इतना ही चलाएगा, गेटिंग और नॉट, क्योंकि 0 से स्टार्ट कराया है। अगर 1 से कराऊँगा तब जा कर के मेरा, अच्छा एक चीज़ और, मैंने इसको इक्वल कर दिया, अगर इसको क्या कर दिया इक्वल, और लेंथ -1 भी नहीं करा, ये लो लेंथ -1 भी नहीं करा, तो लेंथ की जगह वो क्या दे देगा, क्या दे देगा लेंथ की जगह, कितना है लव की लेंथ, 4 है, 4 है ना, पर लास्ट में क्या है ई है ना, ई लास्ट में है ना, और ई की लेंथ की, सॉरी ई की इंडेक्स क्या होगी, 3 होगी ना, लेंथ -1 होता है। तो आप देखो कमाल की बात क्या होने वाला है, क्या कह दिया उसने, एक्सेप्शन दे दी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि पता चल जाए। क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्या दिया उसने, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्यों, क्योंकि उसे मिला होगा लेंथ तक चलाने की परमिशन, यानी कि 4 तक चलाने की परमिशन, और वो कैर 4 पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ मिलेगा कैर 4 पे, लास्ट जो सबसे बड़ा है उसका कैर 3 है इंडेक्स, कैर 4 तो है ही नहीं, देखें लास्ट जो है उसका, अच्छा चलो अलग सेपरेट ही देख लेते हैं, फॉर लूप को भी हटाते हैं, ये लो, ठीक, मैंने 3 चलाया तो 3 पे तो वो दे देगा मेरे को ई, पर जैसे ही मैंने कहा उससे चौथे नंबर वाली इंडेक्स प्रिंट करो, क्या आ गया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो अब तक चौथी एक्सेप्शन से आपको मैंने अवगत कराया। ये कंपाइल टाइम है या रन टाइम है, स्टैक ओवरफ्लो कंपाइल टाइम थी या रन टाइम थी, और एक कराई थी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम थी रन टाइम थी, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ऐसे ही आपकी एक्सेप्शन, अब आप एक्सेप्शन से अवगत होते जाओगे और बढ़ती जाएगी, एक दिन बहुत सारी हो जाएंगी और फिर आप भूल जाओगे, फिर मैं यहाँ बैठ के याद कराऊंगा आपकी शक्तियाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जब इंडेक्स वाली चीज़ कर ही ली है तो भैया कल एक बार एरे भी देख लेंगे, क्योंकि एरे का इंडेक्स से के साथ बड़ा गहरा संबंध है। तो हम इंडेक्स वाली चीज़ जब देख ही लिए हैं, जब कर ही लिया, तो कल एरे भी करेंगे, लेकिन शर्त एक ही रहेगी, इतना काम अगर आपका कंप्लीट हुआ, टिप पे रहा, तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, ठीक, क्लियर है, कर लोगे। वीडियो यहीं तक रखें, स्ट्रिंग के मेथड करके देख लेना, इंडेक्स वाली जो एरर आ रही है आउट ऑफ बाउंड वाली, ये करके देख लेना, और क्या करके देख लेना, स्ट्रिंग के कुछ मेथड, इफ एल्स कंडीशन, और कुछ प्रोग्राम भी तो दिए हैं, वो प्रोग्राम कर लेना। नींद आ रही है सर को, या फिर हमारी क्लास की ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, चलो ठीक है।